स्टार्ट 80 शब्द प्रति मिनट। दिनांक 14/5/1998 को परिवादी किरण सिंह जालम सिंह को उसकी पत्नी ने सूचित किया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री PW3 अभियुक्त्री अपने काम घरेलू नौकरानी से वापस नहीं लौटी है। परिवादी ने सभी जगह जहां वह काम करती थी पता किया, किंतु उसकी पुत्री का कोई पता नहीं चला। किंतु एक वॉचमैन ने बताया कि उसकी पुत्री रामजी सोसाइटी के बंगला नंबर 4 से अपीलार्थी के साथ निकली थी। बाद में पता चला कि अपीलार्थी उसकी पुत्री के सहेली रेखा के मोबाइल पर मैसेज भेजकर उसे बुलाया और उसकी पुत्री को अपने साथ लेकर सूरपुर चला गया है। तदनुसार दिनांक 16/5/1998 को संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। तदनुसार पुलिस ने अपीलार्थी का लोकेशन पता कर दिनांक 21/5/1998 को अपीलार्थी एवं अभियुक्त्री को अहमदाबाद ले आई। प्रारंभिक विधिक औपचारिकता के बाद विचारणोपरांत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दिनांक 16/12/2002 के द्वारा अभिनिश्चित किया कि अभियुक्त्री के बयान से अखंडित रूप से स्थापित है कि अपीलार्थी ने उसके साथ 3-4 बार बलात्कार किया। तदनुसार अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया और 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं चूक खंड के साथ 10,000 रुपये जुर्माने के दंड से दंडित किया। विचारण न्यायालय ने आगे अभिनिश्चित किया कि यद्यपि अपीलार्थी और अभियुक्त्री के बीच में प्रेम संबंध था, किंतु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त्री जो कक्षा 8 तक पढ़ी थी और स्कूल के जन्मतिथि प्रमाण पत्र के अनुसार घटना के दिन 16 वर्ष 3 माह और 6 दिन की थी और अवयस्क थी, व्यपहरण के अपराध के लिए उसकी सहमति पूर्णतया अप्रासंगिक है। अभियुक्त्री के द्वारा अपने बलपूर्वक व्यपहरण किए जाने संबंधी बयान और अपीलार्थी के पास से उसके बरामद होने के कारण विचारण न्यायालय ने अभिनिश्चित किया कि अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 365 का अपराध गठित होता है और चूंकि अपीलार्थी ने अभियुक्त्री को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बाध्य किया और उसके साथ विवाह किया, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत 1 वर्ष का कठोर कारावास तथा चूक खंड के साथ 1,000 रुपये के जुर्माने तथा धारा 367 के अंतर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास और चूक खंड के साथ 5,000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया। अपनी दोष सिद्धि के विरुद्ध अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में अपील किया। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्षित किया कि अपीलार्थी और अभियुक्त्री के बीच प्रेम संबंध
होना साक्ष्यों द्वारा किसी संदेह से परे स्थापित है और यह भी स्थापित है कि दोनों घटना के पहले से ही एक दूसरे से प्रायः मिलते जुलते थे विराम। इसलिए निष्कर्षित किया कि अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है विराम। तदनुसार उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दोष सिद्धि को निरस्त कर दिया, किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 367 के अंतर्गत अपीलार्थी को दोष सिद्धि कायम रखा विराम। अतः अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत किया गया विराम। पक्षों के तर्कों एवं अभिलेख पर मौजूद निर्णीत तथ्यों के आधार पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए दो मुख्य प्रश्न निम्नवत थे विराम।